चलो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया, सब पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया से चल रहा है आप लोग का? चलो पढ़ो, 12 है, बढ़िया से पढ़ो, मन लगाकर अच्छे स्कोर करो, ठीक है। चलो, आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग चैप्टर 3 शुरू करेंगे, चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, ठीक है। और हम लोगों ने क्या पढ़ रखा था? पहला में फंडामेंटल जो था तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसका। दूसरा तुम्हारा गुडविल नेचर वैल्यूएशन पढ़ रखा था, सबका क्वेश्चन आंसर सब कर रखा था हम लोगों ने पिछले क्लास में, ठीक है। ये इसका पहला क्लास होगा 3rd चैप्टर का, ठीक है। हम लोग यही बुक फॉलो कर रहे हैं, कौन सा तुम्हारा? ये एसचैन पब्लिकेशन का, टीएस गिरेवाल का, ठीक है। चलो फिर चलो ये चैप्टर शुरू करने से पहले एक बताते, एक मिनट रुको, देखिए वीडियो हो रहा है कि नहीं। चलो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग एक बार मतलब ये जानना चाहेंगे कि ये करते क्यों है, क्यों होता है, ठीक है। पहले तो पार्टनरशिप फर्म का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 में, ठीक है। उसमें क्या बोला था कि दो या दो से ज्यादा पार्टनर जब आपस में मिल के एक बिजनेस, एक मतलब रिलेशन फॉर्म करते हैं, जिसमें कि एक उन लोगों को एक बिजनेस चलाना होता है, जहाँ पर वो प्रॉफिट्स और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ बिजनेस सब मिलके चलाते हैं या कोई एक उनके बिहाफ में चलाता है। डेफिनेशन याद करो, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो इंग्लिश में था डेफिनेशन, ठीक है। अब जैसे कि फर्म से क्लियर हो जाता है, फर्म के डेफिनेशन से पार्टनर से मतलब उसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर होगा, ठीक है। दोनों के बीच में जो रिलेशंस या जो बनता है वो कैसे होता है? एक एग्रीमेंट होता है, जैसे पढ़े भी थे, डीड वीड से होता है, डीड होता है उसको बोलते हैं। तो रिटर्न में सारा कुछ डॉक्यूमेंट होता है, ऐसे ओरल भी होता है, बट रिटर्न वाला बेहतर माना जाता है, क्योंकि उस पर कोई डिस्प्यूट अगर बाद में होता है तो रिटर्न वाले से। ये सब हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। उधर नहीं जाना है मेरे को, आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो बस ये बताना था कि डीड में जो होता है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बटा रहता है। अब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है ना, उसको बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म। मतलब कि अब पहले पार्टनर, 3 पार्टनर थे मान लो, तीनों क्या कर रहे थे? 1:1:1 रेशियो में शेयर कर रहे थे। अब मान लो नया, वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अब सब इक्वली नहीं काम कर रहे हैं, कोई ये है, कोई कम है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, तो हम लोग प्रॉफिट अभी शेयरिंग रेशियो आपस में चेंज करेंगे, तो उसको रिकंस्टिट्यूशंस बोलते हैं। उस मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है ना, तो उसको भी रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोला जाता है, ठीक है। देखो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म कितने तरह से होता है, इसमें जैसे लिखा हुआ है पहला चैप्टर 3 का फर्स्ट पेज जो है, उसमें जब फर्म का पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पुराना वाला था उसको चेंज करने के लिए बोलता है, तो उसको रिकंस्टिट्यूशन बोलते हैं। या फिर कोई नया पार्टनर को एडमिट करना चाहते हैं, मतलब नया पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय, या फिर कोई रिटायर हो गया, या फिर कोई डेथ हो गया किसी का, या कोई दूसरे फर्म से मर्ज करना चाहता है, तो इन सब केस में फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है, ठीक है। चलो अच्छा, हाँ, और देखो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है ना, तो उस केस में हम लोग दो बात पे ध्यान देंगे। क्या कि उस नए, जब मतलब पुराना एक शेयरिंग रेशियो होगा, ठीक है, उसको हम लोग नोट करेंगे। नया शेयरिंग रेशियो जो बनेगा आफ्टर मतलब चेंज के बाद, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे। अब मान लो 3 पार्टनर हैं, तीनों का कुछ पुराना रेशियो होगा, कुछ नया रेशियो होगा, ठीक है, बिफोर रिकंस्टिट्यूशन, आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन। तो अब दोनों के रेशियो में डिफरेंस होगा कि पहले मान लो किसी को 1/3 मिल रहा था, अभी उसको उसका रेशियो, उसका शेयर 2/3 हो गया, मान लो, लेटेस्ट सपोज। उसी तरह किसी का मतलब शेयर बढ़ रहा होगा, किसी को ज्यादा मतलब प्रॉफिट हो रहा होगा, किसी को शेयर घट रहा होगा, किसी को लॉस हो रहा होगा, ठीक है, जब रेशियो चेंज होता है। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग ना, पार्टनर्स का गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं।
गेनिंग रेशियो क्या हुआ, जिसका शेयर बढ़ा उसको गेनिंग रेशियो हुआ, मतलब न्यू रेशियो में जब उसका शेयर बढ़ गया तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे तो उसका गेनिंग रेशियो हो जाएगा। जिसका शेयर घटा उसका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करोगे तो उसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तो ये निकालना जरूरी होता है, क्योंकि इसी पर सारा चीज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और रिकंस्टिट्यूशन के वक्त क्या क्या चीजें करते हैं, किस किस चीज का ध्यान रखते हैं, और आगे हम लोग बुक्स में क्या क्या पढ़ेंगे वो एक ऐसे ब्रीफिंग करते हैं। जैसे देखो जब फर्म बनता है ना, तो मान लो फर्म का भी बैलेंस शीट बना, ठीक है, मान लो फर्म का एक कोई फर्म है जिसमें कि ए बी सी पार्टनर्स है। ठीक है, ये 31/3/22 का मान लो उसका बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट में क्या क्या होता है याद करो, ऐसे तो हम लोग 11 में भी पढ़ रखे हैं, बट यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म के रेलेवेंस में भी बताते हैं। उन लोग का एक क्या होगा, कैपिटल होगा, उन लोग के पास क्या होता होगा, रिजर्व होता होगा। अब रिजर्व में भी बहुत सारा रिजर्व हो जाता है। ठीक है, इसको अलग कर दो। ये सब अभी आगे पढ़ेंगे, हम बस ऐसे ही ब्रीफिंग कर रहे हैं कि क्या क्या हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, तब आगे क्लियर होगा। ठीक है, रिजर्व, जनरल रिजर्व हो गया यहाँ पे, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व हो गया, फ्लक्चुएशन रिजर्व हो गया, कैपिटल हो गया, रिजर्व हो गया। यहाँ पर कुछ तुम्हारा मान लो क्रेडिटर्स हो गया, और भी कुछ है तो आउटसाइड लायबिलिटी हो गया। ठीक है, इस तरह लायबिलिटी साइड में रहता था। एसेट साइड में तुम्हारा क्या रहेगा, यहाँ पर फिक्स एसेट हो गया, इसमें तुम्हारा जो भी है प्लांट, बिल्डिंग, तुम्हारा मशीनरी, लैंड जो भी है। फिर यहाँ पर तुम्हारा डेटर्स हो गया, यहाँ पर कैश एंड बैंक हो गया। ठीक है, इस तरह करके एक बैलेंस शीट बनता है। तो देखो मान लो इसी में एग्जांपल में क्या है कि ये बैलेंस शीट है फर्म का 31/3/22 को। ठीक है, अब ये लोग सब मिलके ना बोल रहे हैं कि हम अगले साल से ना हम फर्म का ना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे। मान लो पहले इसको होता था 3:2:1 में शेयर करता था, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ये लोग बोल रहे हैं कि अगले साल से ये 1/4/23 से ये लोग ना फर्म को रिकंस्टिट्यूट करेंगे और न्यू रेशियो क्या बनाएंगे, ये लोग सब आपस में 1:1:1 बांटेंगे। ठीक है, तो देखो जब रिकंस्टिट्यूशन होता है ना फर्म का, तो उस समय उसके पास जो भी ये सब बैलेंस शीट में पड़ा होता है ना, वो सबको आपस में वो लोग पहले बोलते हैं ये तो हमारा रिकंस्टिट्यूशन के पहले का पार्ट है ना, तो इसको सब हम लोग बांट लेंगे। मतलब आपस में इसका जो भी होगा वो हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक है, और फिर जब नया शेयरिंग रेशियो आएगा उसमें फिर ये सब नए तरीके से रहेगा, इस तरह होता है। ठीक है, तो ये सब का जो ट्रीटमेंट होता है ना, किस तरह ये सब बटेगा जब फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होगा, तो उस समय जनरल रिजर्व कैसे, किस तरह अकाउंटिंग होगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का क्या होगा,
अगर ये सब फिक्स एसेट है, इसका रिवैल्यूएशन होता है, जब रिकंस्टिट्यूशन होता है तो सब एसेट का रिवैल्यूएशन किया जाता है, लायबिलिटी को रीअसेस किया जाता है, तो ये सब किस तरह होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये हम लोग पूरा पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। अब इसके लिए फिर हम लोग एक एक चीज का अलग अलग सेपरेट करके पढ़ेंगे। ये अभी मैं एक ऐसे ही जो बोलते हैं ना पूरा पिक्चर आगे क्या पढ़ेंगे उसका क्लैरिटी दे दिया। हम लोग रेशियो चेंज होगा तो उसमें हम लोग इन सब का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशंस करेंगे, इस तरह का इस सब का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरह करेंगे जब ये पहले डिस्ट्रीब्यूट होगा फिर से खड़ा होगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बुक्स पे आएंगे। थ्योरी पार्ट मोस्टली मैं बोल के ही पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन खाली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्यों पढ़ने वाले, ये क्लियर हो गया ना। कि बस हम लोग जब नया चेंज करते हैं तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है वो निकालना पड़ेगा, और फर्म का जो पहले से सारा होगा उसके पास उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर नया जब रिकंस्टिट्यूट होगा तो उसका फिर अलग से होगा, सारा चीज नया बनेगा उसके लिए। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे अब। चल अब पेज इसका पहला में आ जाओ। इसमें वही बोल रहा है फर्म को रिकंस्टिट्यूट, फर्म इज रिकंस्टिट्यूटेड ऑन किस किस में होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। जब कोई आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करता है, कोई नया पार्टनर एडमिट होता है, कोई पार्टनर रिटायर करता है, किसी का डेथ होता है, या फिर दो फर्म मिलके अमालगमेट करते हैं, मतलब दो या दो से ज्यादा फर्म आपस में मिलके एक नया फर्म बनाते हैं, ठीक है। चलो अब जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गया, सिर्फ पार्टनरशिप खत्म हुआ, फर्म का एग्जिस्टेंस तब भी रहता है। एक पुराना एग्रीमेंट खत्म होता है और उसके बदले नया एग्रीमेंट बनता है, ठीक है। ये सब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो बना लेना। चलो अब देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें पढ़ो। वही चीज है कि जब रेशियो बदलता है, पुराना रेशियो और नया रेशियो को दोनों का डिफरेंस करते हैं, तो एक का मतलब अगर जितना भी पार्टनर है किसी को गेन होता है किसी का सेक्रीफाइस होता है, ठीक है, वो रेशियो हम लोग निकालेंगे, ठीक। और देखो फिर क्या लिखा है, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम लोग किस किस चीज पर एड्रेस करेंगे। देखो पहला डिटरमाइन पेज 3.2 का पढ़ रहा हूँ, एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो हम लोग क्या क्या चीज पे ध्यान देते हैं, जो इश्यूज को एड्रेस किया जाएगा। क्या कि पहले तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना जो बताया, फिर उसके बाद एक गुडविल का अकाउंटिंग होता है। अभी पहले हम लोग पिछला चैप्टर में क्या पढ़े थे, गुडविल का वैल्यूएशन किस तरह होता है। अब यहाँ पर होगा गुडविल का अकाउंटिंग पढ़ोगे जब चलो जब पढ़ेंगे तो बताते हैं। फिर क्या होगा तुमको बताया, जैसे बैलेंस शीट में रिजर्व होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, सब एक्यूमुलेट होगा, उसका क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उसको कैसे एडजस्टमेंट करेंगे। फिर एसेट लायबिलिटी जो भी रहता है उसको रिवैल्यू किया जाता है, रीअसेस किया जाता है, उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा। फिर कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होगा, ठीक है। चलो अब पहला तरीका ये बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का तरीका पढ़ना है। इसमें से कुछ नहीं है, ये तो पता ही है, पुराना रेशियो निकालेंगे, नया रेशियो निकालेंगे, दोनों को a प्लस बी माइनस ए माइनस बी करेंगे। किसी पार्टनर्स का गेनिंग होगा, किसी का सेक्रीफाइस होगा। चलो इसको इलस्ट्रेशन 1 से बनाओ, समझ में आ जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, अमित और सुमित पार्टनर है इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। अमित और सुमित पार्टनर हैं, 2:1 में वो लोग आपस में प्रॉफिट लॉस बांट रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट वाज डिसाइडेड बाय देम टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली। अब 1 अप्रैल 2013 से बोल रहे हैं वो लोग आपस में 1:1 में बांटेंगे। तो गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का देखो तरीका क्या है। दो पार्टनर है तुम्हारा, अमित है, सुमित है, ठीक है। यहाँ पे हो गया ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। इसमें पहला क्या था, इसका 2:1 यानी 2/3 था,
और इसका 1/3 था। ठीक है, न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो क्या है ये लोग डिसाइड करेंगे, 1:1 यानी कि 1/2 1/2। दोनों को डिफरेंस कर दो, एक का गेन होगा एक का सेक्रीफाइस होगा। यहाँ पे करो पहला का 2/3 माइनस 1/2 को करो, कितना होगा? ये 1/6 इसका गेन हुआ, ये प्लस में है। तुम्हारा ओल्ड रेशियो में ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किए तो प्लस में है ना, यानी नया रेशियो ये सेक्रीफाइस हो रहा है ना। जनरली न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो पता चलेगा। ठीक है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर लो, 1/2। माइनस 1/6 यानी इसको लॉस हो रहा है ना, ये माइनस में आ रहा है, नया रेशियो कम है, इसमें कम प्रॉफिट मिलेगा, इसको पहले ज़्यादा मिलता था। ठीक है, और इसका होगा 1/6 का गेन होगा। ठीक है, बस यही करना, न्यू रेशियो माइनस हो, ये प्लस में आएगा तो ये इसका गेन है, इसका लॉस है, यानी कि इसका ये क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है अपना प्रॉफिट इतने से, और ये क्या कर रहा है 1/6 से गेन कर रहा है। ठीक है, बस यही करना है तुमको। सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो निकालने के लिए तुम ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो कर लो, दोनों को डिफरेंस कर दो, हो जाएगा। चलो इलस्ट्रेशन 1 में देखो वही चीज बोल रहा है, कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अमित का 1/6 है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सुमित का 1/6 गेन कर रहा है। जो भी है, इसको जैसे इसको माइनस में सेक्रीफाइस करना है तो न्यू माइनस ओल्ड करो। ठीक है, तरीका वही है, तुम ओल्ड से न्यू जाओ, न्यू से ओल्ड जाओ, जिससे माइनस प्लस, जैसे समझना है। जिसका रेशियो में बढ़त हो जा रहा है, जिसको ज्यादा मिल रहा है उसके लिए गेन है, जिसका कम हो जा रहा है उसको लॉस है, उसको सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, चलो अब देखो इलस्ट्रेशन 2 पढ़ो, क्या बोला, ललित मुकुट चेतन पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, मतलब 1:1 कर रहा था। इट वाज डिसाइडेड इन फ्यूचर चेतन विल गेट 1/5 शेयर। अब बोल रहा चेतन को 1/5 मिलेगा। अब देखो चेतन को 1/5 मिलेगा, यानी बचा हुआ 2 को 4/5 मिलेगा ना, क्योंकि मान लो पूरे पार्टनर पूरे फर्म का शेयर 1 है, तो चेतन को तुम 1/5 दे दोगे, तो बाकी बचा 4/5, तो वो आपस में बटेगा दोनों के रेशियो में। चेतन ललित और मुकुल के रेशियो, मुकुल को 1/2 1/2 में, तो ललित और मुकुल का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 4/5 इंटू 1/2 1/2 यानी 4/10। ठीक है, अब देखो इसका रेशियो ये भी कर दूं क्या, सब तो कर लेना चाहिए। चलो ये सब खुद करो, ये सब भी इजी। अब गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकालने के लिए प्लस माइनस भी बताऊंगा तो खाली इसमें यही करना है, जब चेतन को लाए तो उसको 1/5 प्रॉफिट उसी को दे रही है, तो बचा हुआ जो बचा 1 - 1/5 यानी 4/5, अब आपस में ललित मुकुल बांटेगा 1/2 1/2 को, 4/5 इंटू 1/2 इंटू जो भी है 4/5 इंटू 1/2 यानी 4/10 वो लोग आपस में बांटेगा। और जब चेतन को कितना दे रहा था 1/5, तो उसको सेम डिनोमिनेशन में लाने के लिए उसको भी 2/10 कर दो, तो यानी कि 2:2:1 में नया रेशियो ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पुराना क्या था 1:1। अब दोनों में डिफरेंस निकाल दो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस किसी का गेन है किसी का सेक्रीफाइस है, दो गेन कर रहा है 1/5 1/5, और चेतन क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है 2/5। ठीक है, चलो अब देखो इसी तरह इलस्ट्रेशन 3 देखो, वो देखो 3 में देखो क्या बोल रहा है, XYZ पार्टनर्स है,
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लोग का 5:3:2 है, ठीक है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। एज पर न्यू एग्रीमेंट जेड टेक्स 1/5 शेयर फ्रॉम एक्स। देखो जेड क्या कर रहा है, एक्स से सिर्फ 1/5 एक्स ले रहा है, यानी कि एक्स को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपना 1/5 पार्ट, 1/5 एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है और वो जेड में 1/5 ऐड हो जा रहा है ना। प्रॉफिट तो इसका देख लो, इसमें भी क्या बोल रहा है, इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो, सेक्रीफाइसिंग, तो वही टेबल बनाओ, एक्स वाई जेड। एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या, 5/10, 5/10, 3/10, 2/10, ठीक है। न्यू प्रॉफिट रेशियो कैसे निकालेंगे, तो इसमें माइनस ये इसका 1/5 निकल जाएगा, एक्स का जितना रेशियो उससे वो 1/5 उससे ले रहा है, और जेड क्या कर रहा है, जेड में वो 1/5 जाके जुड़ जा रहा है। चलो इसको भी निकाल लो, ये सब क्या है निकालना। अब ये रेशियो निकाल लोगे बस, इसमें ये एकदम सिंपल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब ये सब तो सब पढ़े होंगे तुम लोग 5-6, बस वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करके तुमको गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना ही होगा, क्योंकि पूरा आगे जो है ना, ये गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे ही आगे तुमको एडजस्टमेंट एंट्री पूरा मिलेगा, तो ये तो आना चाहिए निकालने। अब जैसे इसी में इलस्ट्रेशन 3 का पहला वाला देख लो, यहाँ पर तुम x y है, z है, ओल्ड रेशियो इसका कितना था, 5:3:2, यानी 5/10 है, 3/10 है, 2/10 है, ठीक है। अब न्यू रेशियो तो अभी नहीं निकलेगा, न्यू रेशियो पहले ये करेंगे, ये गेन और सेक्रीफाइस देख लेते हैं। ये कितना इससे निकलेगा, ये बोल रहा है x अपना 1/5 दे देगा, और ये 1/5 यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। माइनस हो गया सेक्रीफाइस, और ये माइनस हो गया और गेन हो गया प्लस, ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे ये सेक्रीफाइस कर रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है, अभी दोनों को जोड़ लो, तो इसको सेम डिनोमिनेशन में ले आओ, तो या फिर अलग से जोड़ लो, नहीं ऐसे नहीं जुड़ाएगा, ऐसे तो देखो जुड़ जाएगा, इसको सेम डिनोमिनेशन में लाओगे तो इसको इंटू 2 होता है, इसको भी सेम डिनोमिनेशन में ले आओ तो 2 हो जाएगा, तो यानी 5/10 और यहाँ पर 2/10, तो कितना हो जाएगा, 3/10 यहाँ पे हो जाएगा नया रेशियो। इसका 3/10 ही रह जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 2/10 और फिर 2/10 ही हो जाएगा, 4/10। ये इसका नया रेशियो हो गया। सेक्रीफाइसिंग तो तुमको दे ही दिया है, सेक्रीफाइस भी निकालना है, तो इसका सेक्रीफाइस, एक्स का सेक्रीफाइस 1/5, जेड का गेन 1/5, बस यही है। इतना तुमको यहाँ पर डिनोमिनेशन वाला लाने में नहीं समझ में आता, तुम अलग से ये कर लो, ये माइनस ये कर लो, 5/10 माइनस 1/5, यहाँ पर हो गया जो पढ़े थे 10, 5 माइनस 2, 3/10 हो गया इसका, और इसको ऐड कर दो 2/10, और इसका हो गया अगर 1/5 है 3/10, ये इस तरह निकालो, या फिर इसको सेम डिनोमिनेशन में कन्वर्ट करके ले आए, यहाँ पे डायरेक्ट निकाल दी, जैसे तुमको ये सुविधा पड़े, बट गलत मत निकालना रेशियो, क्योंकि यही तुम्हारा गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब तक नहीं निकालोगे आगे मुश्किल है बनना, क्योंकि सारे जितने भी एडजस्टमेंट होंगे ना वो इसी रेशियोज पे ही बेस्ड होंगे, ठीक है। बाकी इलस्ट्रेशन 3 का जितना भी केस है ना, सब वही है, सब वर्किंग कैलकुलेशन, मतलब जो अब
5-6 में पढ़े हो ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी पे रहे, ठीक है, कर लेना। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो इसमें ओल्ड नहीं दिया है, न्यू नहीं दिया है, नहीं, इसमें बोल रहा कैलकुलेशन ऑफ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। ओल्ड मतलब नहीं दिया होगा, न्यू दिया होगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया होगा, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग उसका दिया होगा, बट ओल्ड रेशियो नहीं दिया होगा। तो इसको रिवर्स कैलकुलेशन करके कर लेंगे। देखो इसमें न्यू रेशियो दिया हुआ है, निर्मल राजीव, इलस्ट्रेशन 4 देखो 4, निर्मल राजीव और राजेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ स्पेसिफाइड रेशियो। तीनों बांट रहे हैं इन स्पेसिफाइड रेशियो, बट आपको बताया नहीं है क्या किस रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो इज हिडन, ठीक है, वो आपको निकालना है। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो 9:5:6। न्यू रेशियो दिया हुआ है। To arrive at the new ratios, the Rajesh acquired 1/10 share equally from Nirmal and Rajiv. राजेश जो क्या कर रहा है, 1/10 शेयर निर्मल से भी ले रहा है और राजीव से भी ले रहा है। तो कैलकुलेट द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसको रिवर्स कैलकुलेशन कर लो, सिंपल है। इसी में यहाँ पर ओल्ड नहीं दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ, गेन सैक्रिफाइस दिया है, तो उल्टा कर लो। देख लो अब इसको क्या बनाओगे, देखो यहीं पे सॉल्व है। यहाँ पर न्यू रेशियो तुमको दिया हुआ है, गेनिंग और सैक्रिफाइस दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो कर लो। जिसका सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो मतलब न्यू में ऐड होगा ना, क्योंकि जो सैक्रिफाइस कर रहा है मतलब उसका पुराना ज्यादा होगा और नया कम होगा, तो उसका न्यू में ऐड होगा। तो पहले में जो सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 1/2 निर्मल और राजीव 1/10 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, और राजेश को मिल रहा है 1/10, ठीक है। कर लोगे ये सब भी करा दें। राजेश एक 1/10 इक्वली 1/10 ये निकाल ले रहा है और वो दोनों से आपस में बांट ले रहा है। चलो देखो ये भी कर ही देता। ये सब एकदम बेसिक है, अभी आगे तो बहुत डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसमें तुमको इस चैप्टर से लगेगा कि हाँ फिर से अकाउंट्स आ रहे हैं, क्योंकि जर्नल एंट्रीज आएगा तुम लोगों को। ये चैप्टर हार्डली 4 क्लासेस लगेंगे खत्म होने में, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कर लो, क्या बोल रहा है, निर्मल राजेश राजीव और राजेश तीनों का न्यू रेशियो दिया। निर्मल है, राजीव है, राजेश है, ठीक है। इन लोग का न्यू रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। न्यू रेशियो कितना है, 9/20 5/20 और 6/20, ठीक है। और ये लोग का गेन या फिर सैक्रिफाइस दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो सैक्रिफाइस किया है उसका तो न्यू रेशियो कम हो गया होगा ना, और जिसको मिल रहा है उसका न्यू रेशियो बढ़ गया होगा, है ना। तो इसको मिल रहा है, ये ले रहा है कितना शेयर ले रहा है, 1/10 शेयर ऑफ फॉर्म, 1/10 शेयर का 1/10 ये दोनों से आपस में ले रहा है। तो ये 1/10 ले रहा है, यानी कि यहाँ पर इसका माइनस तुम 1/10 करोगे
तब तुमको ओल्ड रेशियो पहुंचेगा। अब ये 1/10 ये इन दोनों से ले रहा है इक्वली में, यानी कि इससे कितना ले रहा है 1/20 इससे ले रहा है, 1/20 इससे ले रहा है, तभी होगा ना, नहीं तो ये 1/10 का इसका आधा इससे ले रहा है, इसका आधा इससे ले रहा है, यानी कि देखो 1/10 का आधा इससे ले रहा है और इसका आधा इससे ले रहा है। यही है, ये 1/शेयर गेन कर रहा है इन दोनों से इक्वली। अब देखो ओल्ड रेशियो निकालना है, तो जो गेन कर रहा है उसका नया रेशियो ज्यादा होगा, उसमें तुम उसका गेनिंग घटाओगे तो नया रेशियो ये ओल्ड रेशियो निकलेगा और ये दोनों ऐड होगा। ठीक है, कर लो। ये तुम्हारा हो गया 9/20 और ये हो गया 1/20, दोनों का हो गया 10/20 आ गया। ये तुम्हारा हो गया 5/20 और 1/20, 6/20 हो गया और ये तुम्हारा 6/20, इसको सेम डिनोमिनेशन में ले आओ तो ये हो गया 4/20। तो यानी न्यू रेशियो ये सेम डिनोमिनेशन यानी 10:6:4 होगा। ठीक है, न्यू रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो हो गया इसका 10:6:4। इसको और कम करना है, जितना डिवाइड हो रहा है यानी 2 से 5:3:2 यानी कि 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है। ठीक है, ये रिवर्स कैलकुलेशन करना है। पहले क्या होता था, तुम्हारा ओल्ड रेशियो दिया रहता था, न्यू रेशियो दिया रहता था, उसको प्लस माइनस करते हो थे तो पता चलता था किसका शेयर, जिसको ज्यादा शेयर बढ़ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है, जिसका शेयर कम हो जा रहा है नया में तो वो गेन कर रहा है। अब इसमें तुमको सेक्रीफाइस और गेन दिया हुआ, उससे तुम ओल्ड रेशियो निकालना। अच्छा था, मतलब ठीक क्वेश्चन था, ये खुद बना लेना था। चलो, ये अभी हम लोग पहला चीज पढ़ लिए कि हम लोग जब पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसका रेशियो चेंज होता है तो हम लोग किस तरह से पहला स्टेप क्या करते हैं, उन लोगों का गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होता है, वो हम लोग किस तरह निकालते हैं, वो सिर्फ अभी ये पार्ट था। ठीक है, ये सब इलस्ट्रेशन भी करा दे रहा हूँ, सब सॉल्व है, एकदम प्रैक्टिस करो, कुछ नहीं है इसमें, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन एकदम आराम से होगा। देखो अब पहला क्या होगा इसमें, हम लोग पहला चीज हम लोग बोले थे ना, बहुत सारा आइटम पढ़ेंगे जो बैलेंस शीट में रहता है, वो सब का एडजस्टमेंट पढ़ेंगे। पहला तुम्हारा गुडविल का क्या एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग, जो भी है तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल करेंगे और उसका जो भी है एडजस्टमेंट उसका कैसे करेंगे। ठीक है, इसका क्या होगा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो। ठीक, देखो गुडविल का हम लोग पढ़े थे पिछले चैप्टर में, उसका पढ़े थे कि AS26 कुछ बोलता है, क्या बोलता था, AS26 बोलता था कि देखो फर्म तुम्हारा गुडविल, तो हम लोग उसका क्लासिफिकेशन किए थे, दो तरह का होता है, क्या, एक सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड क्या गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होता है जो कि फर्म अपने से जनरेट होता है। मान लो फर्म 5 साल से है, 10 साल से, तो उसका अपना एक गुडविल बन गया, मार्केट में उसका रेपुटेशन है, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके नाम से सब उसको जानता है, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो गया। और एक बना बनाया किसी फर्म को हम खरीद रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वो फर्म 25 साल पुरानी फर्म है, हम उसको खरीदने जा रहे हैं, तो उसका अपना एसेट लायबिलिटी तो है ही, वो तो देगा ही, लेकिन वो फर्म अपने नाम है, उसका रेपुटेशन है, तो उसके लिए हम उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, है ना। हम लोग गुडविल वैल्यूएशंस में पढ़े थे, तो उसको हम लोग गुडविल बोलते हैं। तो वो हो गया परचेज गुडविल। अब दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग होता है। AS26 क्या बोला था,
बोला था कि अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल हो, मतलब फर्म अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल बना रही है तो वो उसका अकाउंट, उसको वो बुक्स में डिस्प्ले नहीं कर सकती, बुक्स में रख नहीं सकती, उसको बैलेंस शीट में दिखा नहीं सकती है। ठीक है। हाँ, अगर खरीद के ला रहे हैं तो आप उसको बैलेंस शीट में एसेट साइज में दिखा सकते हैं, और उसको आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम राइट ऑफ करना होगा, जिसको कि अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ठीक। लेकिन देखो, जब फर्म बढ़ती है, मान लो 5 साल पुरानी फर्म है, ठीक है, उसमें फिर पहले पार्टनर्स का अलग रेशियो था, अब नए कुछ वो लोग रिकंस्टिट्यूट करना चाहते हैं कि अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलना चाहते हैं। ठीक है। उस केस में ना आपको फर्म की गुडविल पहले निकालनी होगी। ठीक है। और उस गुडविल का भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, किसको कितना, कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, उस रेशियो में गुडविल भी बढ़ जाएगा। ठीक है। ये जरूरी है, अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म में हैं, उसका रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, तो आपको सेल्फ जनरेटेड गुडविल भी आपको पहले उसको बांटना होगा, उसको खड़ा करना होगा, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसका बहुत सारा तरीका है कि आपको अगर उसको नहीं खड़ा करना है तो पार्टनर्स आपस में कैपिटल से एडजस्ट कर लेंगे, और नहीं तो फिर एक बार उसको रेज कीजिए, फिर एक बार उसको राइट ऑफ कीजिए। ठीक है। वो सब अकाउंटिंग एंट्री अभी हम लोग पढ़ेंगे। चलो देखो, ये वाला पेज 3.6 में पढ़ो, अकाउंटिंग फॉर गुडविल। ये वही चीज हम बोल रहे थे। According to AS 26, intangible assets, goodwill should be recognized in the books only when consideration in money or money worth has been paid off. मतलब purchase goodwill का ही recognition होता है। Thus, in case of change in profit sharing ratio among the partners or admission, retirement of a partner, goodwill is not recognized in the books of the firm because consideration in money or money worth is not paid for it. It should be adjusted through partner's capital account or by raising or writing of goodwill. वही चीज बोल रहा है कि अगर सेल्फ जनरेटेड गुडविल है तो गुडविल को आप कहीं किताब में रख तो नहीं सकते, आप बैलेंस शीट में फिर उसको दिखा तो सकते नहीं है। तो उस केस में क्या करेंगे, उसका वैल्यूएशन हम लोग करेंगे। ठीक है। लेकिन उसको फिर हम लोग पार्टनर्स जो है ना, आपस में उसको अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करेगा। जिसको जितना बेनिफिट हो रहा है तो वो पार्टनर क्या करेगा, वो अपना, जिसको गेन कर रहा है वो अपने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को उतना अमाउंट दे देगा। उसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें यही चीज बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है, उसके बाद पढ़ो, गेनिंग पार्टनर्स कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। जिस पार्टनर का रेशियो जब चेंज किया तो किसी को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान हो रहा है। तो अभी हम लोग जो निकाले भी कि गेनिंग रेशियो निकाले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो जिसको गेन हो रहा है उसका गेनिंग रेशियो निकलेगा, जिसको लॉस हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलेगा। अब उसके जो गुडविल का वैल्यूएशन होगा, उसके जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको कंपेंसेट करेगा कौन, जिसको गेन हो रहा है। ठीक है। तो इसमें वही चीज है, गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, द कंपेंसेशन पेबल बाय द गेनिंग पार्टनर फॉर हिज गेन टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज नोन एज गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन ऑफ कैसे निकलेगा, जो कि गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेगा, तो उसमें कैसे निकलेगा, पहले गुडविल का वैल्यूएशन होगा। ठीक है। उसके पास तुम्हारा गेनिंग रेशियो होगा। ठीक है। गेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो भी है। पहले गुडविल का पूरा वैल्यू कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे किस मान लो 3 पार्टनर है तो हो सकता है 2 पार्टनर को गेन हो रहा होगा और 1 पार्टनर को लॉस हो रहा होगा। ठीक है। तो जिस 2 पार्टनर को गेन हो रहा है उसका गेनिंग रेशियो निकलेगा, और जिसको लॉस हो रहा है उसका
लॉस शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो क्या करेंगे, वो जिसको लॉस हो रहा है, जो सेक्रीफाइस कर रहा है, उसको कंपेंसेट करेंगे, यानी कि उसको वो समझ लो पैसा देंगे, बट पैसा जनरली कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होता है। जिसको गेन हो रहा है तो वो क्या करेगा, अपने कैपिटल से डेबिट करेगा, यानी अपने कैपिटल से समझ लो पैसा निकाल के, इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देगा। तो ये दोनों जिसको दो गेन हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और जिसको सेक्रीफाइस हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये कंपेंसेट करेगा अपने कैपिटल अकाउंट से, उसमें गेनिंग पार्टनर्स कंपेंसेट करके सेक्रीफाइसिंग को देगा। ठीक है, चलो इसका ना ये जैसे इसका जर्नल एंट्री है, ये भी देख लो। जर्नल एंट्री क्या होता है, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट होगा, अगर ये फिक्स नेचर का है तो यहाँ पर करंट अकाउंट होगा। कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। गेनिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से निकलेगा और जाएगा किसके, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो उसके अकाउंट में कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है, क्रेडिट होना मतलब क्या हुआ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट मतलब उसको बढ़ रहा है, उसका कैपिटल बढ़ रहा है, उसको समझ लो पैसा दिया जा रहा है, पैसा दे नहीं रहा है, उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर रहा है, ये समझ लो। ठीक है, कंपेंसेशन कैसे निकलेगा, पहले हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, फिर उसका रेशियो निकलेगा कि किस रेशियो में गेन हो रहा है, जिस रेशियो में निकलेगा उसको मतलब गुडविल से मल्टीप्लाई एक कर देंगे, गुडविल को गेनिंग रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कुछ अमाउंट निकलेगा, उस अमाउंट से गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को क्रेडिट कर दो। चलो एक इलस्ट्रेशन पढ़ो, इलस्ट्रेशन 3 तब समझ में आएगा, इसको कर ही लेते हैं, पढ़ोगे क्या समझ में नहीं आएगा। ये सब एकदम सिंपल है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदला, ठीक है, एक पहले पुराना था एक नया था, तो जब बदलता है तो किसी को फायदा होगा किसी को नुकसान होगा। ठीक है, तो जिसको फायदा हो रहा है वो कंपेंसेट करेगा जिसको नुकसान हो रहा है। ठीक है, वो हर चीज में कंपेंसेशन होगा। अभी सिर्फ गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है तो गुडविल के लिए उसको दिया जा रहा है। ठीक है, मान लो फर्म के पास प्रॉफिट होता तो उसमें भी सब आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है वो सब भी पढ़ेंगे, तो हर चीज के लिए कंपेंसेट किया जा रहा है। तो उसका ये एंट्री होगा कि गेनिंग पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, जिसको मिल रहा है वो कंपेंसेट करेगा, जिसको जो सैक्रिफाइस दे रहा है तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। इलस्ट्रेशन 5 पढ़ो तब समझ में आएगा, बनाओ, पढ़ोगे क्या, ये सब खुद सॉल्व करते रहोगे ना तो समझ में आएगा। बस ये पूरे चैप्टर में गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का एक खेल है, वो निकालो, बस सारा तुम्हारा एंट्री वेंट्री सब बन जाएगा। इलस्ट्रेशन 5-6 इलस्ट्रेशन 5 है तुम्हारा, पेज 3.7 में देखो क्या बोल रहा है, अनु बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ये तुम्हारा ओल्ड रेशियो हो गया, अनु का बाला का किस रेशियो में, 3/5 2/5। ठीक है, with effect from 1st April they decide to share profits equally। न्यू रेशियो कितना हो गया, 1:2
1:1 में ना, तो 1/2 1/2 ये हो गया। करो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, देखो 3/5 माइनस 1/2 करोगे तो 1/10। ये प्लस में है, ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हैं, प्लस में है, ठीक है। यानी कि ये सैक्रिफाइस कर रहा है और इसका -1/10, इसका ओल्ड माइनस न्यू निगेटिव में है, यानी कि इसमें नया वाला ज्यादा है, ये कम है। तो ये क्या कर रहा है तुम्हारा 1/10 गेन कर रहा है, और ये क्या कर रहा है 1/10 सैक्रिफाइस कर रहा है, ठीक है। ये तो निकाल लोगे ना, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये दोनों को तुमको निकालना ही होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करो। इसमें नया में इसका ज्यादा हो रहा है, पुराने में नहीं, नया में इसका कम हो रहा है, पुराने में ज्यादा था, क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू इसका पॉजिटिव है, पहले इसको ज्यादा था अब कम मिल रहा है, तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है 1/10 का। इसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो में माइनस है, यानी कि नए रेशियो में इसको ज्यादा मिल रहा है, तो ये गेन कर रहा है, ठीक है। अब देखो, अब बोल रहा है कि गुडविल फर्म का वैल्यू कर रहा है, वैल्यू गुडविल का वैल्यू कितना किया गया है 50,000 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोल रहा है इसको जर्नल एंट्री पास करो कंपेंसेटिंग एरर का, तो तुम कुछ नहीं 1/5 का ये तुम्हारा जिसको गेन हो रहा है उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, तुम क्या करोगे बाटा कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से करोगे, इसका शेयर कितना होगा गुडविल इनटू 1/10, 50,000 है ना, 50,000 इंटू 1/10 से डेबिट होगा, और जिसको जो सैक्रिफाइस कर रहा है अनु कैपिटल अकाउंट, उसको कितना मिलेगा, बस ये 5,000, इसको कैपिटल कैलकुलेट कर लो, ये 5,000 एक के कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, जाएगा क्रेडिट होगा दूसरे के कैपिटल अकाउंट में, तो जिसको गेन हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा, इधर इसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, यही एंट्री है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन 6 में नया क्या है वो देखो, सीबीएसई के सैंपल पेपर में आया हुआ, अच्छा है, इसको देखो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 में क्या था तुम्हारा, गुडविल का वैल्यू दे दिया गया था, ये 50,000 आपको दे दिया गया है। अब क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 6 जो है इसमें बोल रहे हैं हम आपको गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दे रहे हैं, हम आपको तरीका दे दे रहे हैं, आप खुद गुडविल निकाल लो, पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब यहाँ पर बोल दिया है कि गुडविल का आप वैल्यूएशन करो, परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, मतलब 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका गुडविल निकल जाएगा, ठीक है। तो गुडविल पिछले चैप्टर में पढ़े ही है, तो आप निकालो। अब इसमें प्रॉफिट में भी एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, क्योंकि देखो इसमें कुछ दिया हुआ है किस साल के लिए, जैसे ऑन 1 अप्रैल 21, यानी कि 21th वाला ईयर में जो इसका ये है क्या बोलते हैं, उसमें एडजस्टमेंट का जरूरत है, बाकी 3 साल का तो सही है, ये 21, 21, 22 का प्रॉफिट लॉस में आपको एडजस्टमेंट करना हो। तो हम लोग पढ़े थे, टेबल बनाते थे, उसमें तुम्हारा प्रॉफिट, एडजस्टमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट करके निकलता था तीनों, तो उस तरह करके तुम बनाओगे 19, 20, 21, 22, इधर प्रॉफिट फिर एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट, ठीक है।
तो उस तरह तुम एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे, फिर सबका टोटल करोगे, डिवाइडेड बाय 4 करोगे, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, वो तुम्हारा गुडविल निकल जाएगा। अब गुडविल का किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो रेशियो निकालोगे पार्टनर्स का। पहले 3:2:1 था और नए रेशियो में दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली 1:1:1 कर रहे हैं। तो अब दोनों का माइनस करोगे, गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालोगे, और गुडविल जो आप निकाले हो मेथड से देखो इसमें जो बनाया गया है एडजस्टमेंट टेबल बनाया गया है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट फर्स्ट 3 ईयर का तो ठीक है। देखो 22 का लॉस दिखा रहा है 70,000, और इसमें एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है कि बाइक कॉस्टिंग 50,000 वाज परचेज। बाइक को परचेज किया था लेकिन और उसको कैपिटलाइज नहीं करके उसको डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, मतलब उसको डायरेक्ट टीएल में चार्ज कर दिया गया। तो इसको तुमको ऐड बैक करना होगा, तो 70,000 तुम उसमें प्लस 50,000 करोगे, ठीक है। लेकिन देखो अगर इधर से घटेगा पीएल से तो वो फिर कैपिटलाइज होगा, तो वो एसेट में जाएगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो फिर पीएल में आएगा। तो 50,000 का 20% यानी 10,000 रुपये उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, तो उसको फिर पीएल से घटाना होगा। तो 50,000 पीएल में जोड़ो और फिर 10,000 घटाओ, तो यानी कि 40,000 तुम उसके पीएल में, यानी 70,000 लॉस में तुम 40,000 जोड़ो, तो यानी 30,000 का ही लॉस आएगा, ठीक है। तो इसका टोटल चारों साल का एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकल गया 322, उसको 4 से डिवाइड किया 80 से गुडविल आप 160 निकाल दिए। अब गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। देखो सबका ओल्ड रेशियो दिया है 3/6, 2/6, 1/6, नया रेशियो 1:1:1 यानी 1/3, 1/3, 1/3 है, तो उसको सेम डिनोमिनेशन में ले गया 2/6, 2/6, 2/6। देखो एक का सैक्रिफाइस कर रहा है कौन, डोरेमोन कर रहा है, सिंचन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका कोई चेंज नहीं हो रहा, निविता को गेन हो रहा है, यानी कि एक ही सिर्फ सैक्रिफाइस हो रहा है और एक गेन कर रहा है। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है डोमेन्स, उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो गेन कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। कितने से, 1/6 इंटू 1,16,000। गुडविल का वैल्यूएशन 1,60,000 निकाले, तो उसको 1/6 कर दो, दैट इज 26,667, तो उससे कर दो। नोबिता तुम्हारा सैक्रिफाइस कर, किसको गेन हो रहा है, डोरेमोन को सैक्रिफाइस हो रहा है, नोबिता को गेन हो रहा है, तो नोबिता का अकाउंट डेबिट हो गया और डोरेमोन को क्रेडिट हो गया, बस। ठीक है, ये तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर गुडविल उस तरीका में जब वो थ्रू एडजस्टेड थ्रू कैपिटल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, उस गुडविल का जो कंपेंसेट कर रहे हैं जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में थ्रू कैपिटल अकाउंट, मतलब उसको कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट हो रहा है। अब देखो अगर तुम्हारे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि नहीं, जैसे इसके बाद वाला ये इलस्ट्रेशन 26 में बता ही दिया हूँ, खुद बना लेना, लगभग सारा चीज़ तो बता ही दिया हूँ, कैसे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पहले निकालो, फिर तुम शेयरिंग सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालो, और उसमें दोनों के कैपिटल अकाउंट में जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है उसको क्रेडिट करो, जिसको गेन हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो, ठीक है। देखो उसके बाद क्या, रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल देखेंगे। अब क्वेश्चंस में क्या रहेगा, नहीं आपको एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट के थ्रू डायरेक्ट नहीं एडजस्ट करना, पहले आप ऐसे आएगा नहीं क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ ये तरीका भी है कि अगर दिया रहेगा नहीं, पहले आप गुडविल रेज करो, फिर गुडविल आपको राइट भी करना होगा, क्योंकि S26 तो बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप खड़ा करके बुक में तो रख नहीं सकते हो, तो होता क्या, पहले गुडविल रेज होगा फिर गुडविल राइट ऑफ होगा, तो उसका भी नेट इफेक्ट देखोगे ना, तो वही होगा जो कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट किए थे ना, जैसे जिसका गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जैसे एडजस्टमेंट होता है ना, इसका भी फाइनल रिजल्ट वही आएगा, बट इसको तरीका लंबा कर दिया है। इसमें बोलता है पहले एक बार गुडविल रेज करो, फिर बोलता है गुडविल उसको राइट ऑफ करो। चलो बताते हैं कैसे, उसका जर्नल एंट्री
देखो इसका इस चैप्टर में गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने सीखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और समझ लो बस इस चैप्टर का बेस यही है, गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये आप निकालोगे तभी आप सबका डिस्ट्रीब्यूशन जो भी बैलेंस शीट में आइटम होगा, आगे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे एक एक रिजर्व में कैसे एडजस्टमेंट होता है, प्रॉफिट होगा तो कैसे एडजस्टमेंट होगा, एसेट का रिवैल्यूएशन होता है तो उसको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने आना चाहिए। ये मार्कर खत्म हो गया। गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको आना ही चाहिए, और वो कुछ है भी नहीं, बस प्लस माइनस का खेल है। देखो इसमें क्या एंट्री होगा, अगर गुडविल आपको रेज करना पड़े, अकाउंटिंग फॉर गुडविल में पहला चीज क्या पढ़े कि वो डायरेक्टली एडजस्टेड थ्रू देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, लेकिन इसमें आप बोल रहे हैं रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल, ये भी तरीका है, इससे भी आप कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, आप उस तरह मत करो। अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि आप गुडविल एक बार रेज करो, एक बार डिस्ट्रीब्यूट उसको फिर से हटा दो, राइट ऑफ कर दो, तो उसमें क्या होता है, देखो जब गुडविल रेज होता है ना तो क्या होता है, गुडविल एसेट है, आप उसको खड़ा कर रहे हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये जब खड़ा कर रहे हैं तो ये किसके लिए कर रहे हैं, जब फर्म रिकंस्टिट्यूट होने जा रहा है तो गुडविल उसके पहले के पीरियड का है ना, तो ये गुडविल जब खड़ा करते हैं ना डेबिट, तो इसका इफेक्ट कहा जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है, गुडविल क्या करेंगे, खड़ा हो गया वो बैलेंस शीट उस समय टेम्पोररी, देखो तो बैलेंस शीट में मान लो एसेट साइड में खड़ा हो गया, तो उसका इफेक्ट काउंटर इफेक्ट कहाँ होगा, उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही गुडविल का एडजस्टमेंट होगा। तो जब वो खड़ा हुआ एसेट साइड बढ़ा तो आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को भी बढ़ाना होगा, और ये किस रेशियो में बढ़ेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, गुडविल रेज्ड एंड क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड शेयरिंग रेशियो, पूरा वैल्यू ऑफ गुडविल, जितना गुडविल का वैल्यूएशन हुआ, मान लो यहाँ पर 5 लाख हुआ और 3 पार्टनर में बांटना है तो 5 लाख और तीनों पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दो। ठीक है, अब गुडविल खड़ा तो कर दिए, अब फिर मान लो फर्म कंस्टिट्यूट हो गया, नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी आ गया कि नया पार्टनर्स का यही है। लेकिन अब गुडविल AS 26 तो बोलता है कि गुडविल आप खड़ा नहीं रख सकते हैं बुक में, अगर आपका सेल जनरेटेड गुडविल है तो फिर आपको उसको खत्म करना पड़ता है। तो फिर आप क्या कीजिएगा, इस गुडविल को फिर आपको क्रेडिट करना होगा, और डेबिट क्या होगा, फिर से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, अगर वो तुम्हारा फिक्स नेचर का है तो वहां पर करंट अकाउंट हो जाएगा। ये एज्यूम समझना हर जगह, पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट, ये आपका यहाँ पर डेबिट हो जाएगा, गुडविल का फुल वैल्यू, और ये पार्टनर्स के कैपिटल में बढ़ जाएगा, यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट क्रेडिट, ये किस रेशियो में होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो इनको लग रहा है ये क्या कर रहे हैं, एक बार गुडविल खड़ा कर रहे हैं, ये भी ओल्ड रेशियो में, फिर गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं तो न्यू रेशियो में। देखो यहाँ पर तुमको ना ओल्ड रेशियो दिया रहेगा, मान लो ओल्ड
ओल्ड रेशियो है 3:2:1, 3 पार्टनर है, और न्यू रेशियो है 1:1:1। लेट अस सपोज हम ऐसे एग्जांपल बता रहे हैं, यहाँ पर आपको ओल्ड रेशियो दिया गया, यहाँ पर न्यू रेशियो दिया गया है, ठीक है। पहले पिछले वाले तरीका में, इसके पहले जो हम लोग अकाउंटिंग फॉर गुडविल किए थे, तो हम क्या करते थे, हम इसका ओल्ड रेशियो निकालते थे पार्टनर्स का, तीनों का, ABC मान लो पार्टनर है, तो न्यू रेशियो निकालते थे। यहाँ पर क्या करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालते थे, और उस रेशियो में पार्टनर्स आपस में कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देते थे। उसमें गुडविल का पूरा वैल्यू अगर 5 लाख है तो जिसका जो इस रेशियो में उसको डिवाइड करते थे, गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बांटते थे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको ये निकालने का जरूरत, बोल रहा है आपको ना गेनिंग रेशियो निकालना है, ना आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। क्वेश्चन मतलब ये कंसेप्ट में, जब रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ गुडविल जब होता है, इसमें बोल रहा है कि आप मत निकालो गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो दिया गया है ना, आप पूरे गुडविल का जितना वैल्यूएशन हुआ उसको पहले आप गुडविल खड़ा कर लो, उतने से उसको डेबिट कर लो, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जितना जिसका रेशियो है 3:2:1, अगर 3 पार्टनर है, बांट दो पूरा, ठीक है। उसके बाद बोलता है अब आपको गुडविल खड़ा कर लिया, उसको राइट ऑफ भी करना होगा, क्योंकि AS 26 बोलता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप बुक्स में नहीं रख सकते। तो फिर उस गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए जो डेबिट किए थे उसको क्रेडिट कर दिए, और वो फिर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, न्यू पार्टनर्स मतलब न्यू रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो देखो इसका जब नेट इफेक्ट तुम देखोगे ना, ये गुडविल तो कैंसिल हो जाएगा, और इसका नेट इफेक्ट जब दोनों एंट्री को एक साथ देखोगे ना, तो इसका एंट्री वही होगा जो अभी हम लोग पिछले मेथड से बना रहे थे, जिसमें कि हम लोग एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के डेबिट करते थे, गेनिंग पार्टनर्स का, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का क्रेडिट करते थे। तो उस जो वहां से निकलेगा ना मेथड से, वही चीज इस मेथड से ही निकलेगा। यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट कहाँ गया, इसका, और एक अकाउंट में डेबिट होगा, एक में क्रेडिट होगा, इसका नेट इफेक्ट यही होगा, वही फिगर जो वहां से निकलेगा। अगर सेम अमाउंट है तो सेम वैल्यू वहां से, दोनों जगह से सेम ही निकलेगा, उस तरीका अलग है। यहाँ पर आपको सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो नहीं निकालना है, इसमें पहले पुराना पार्ट इसमें बांट दो, फिर नया उसमें उसको राइट ऑफ कर दो, और ये कैंसिल हो गया, और इसका नेट एंट्री वही होगा, बस तरीका अलग है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में जैसा दिया रहेगा उस तरह करना है। देखो एक इलस्ट्रेशन 7 बनाओ तो ये कंसेप्ट क्लियर होगा। ये देखो अनु, और ये 5000 वाला था ना पहला वाला, जैसे इलस्ट्रेशन 5 है ना अनु वाला, देखो सेम वही है। देखो इलस्ट्रेशन 5 जो था ना, सेम इलस्ट्रेशन 7 है। अब लेकिन इसमें देखो कुछ तुमको क्या बोल दिया, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर अकाउंटिंग ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अब यहाँ पर आपको गुडविल एक बार खड़ा करना है, फिर एक बार उसको राइट ऑफ करना है। तो देखो पहला जब गुडविल रेज करते हैं तो गुडविल का वैल्यू 50,000 दे दिया, गुडविल को डेबिट कर दिए, किस में बांटेंगे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इलस्ट्रेशन 7 करा रहा हूँ, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा, तो टू अनुज कैपिटल अकाउंट, टू बालास कैपिटल अकाउंट, दोनों में क्रेडिट होगा। किस रेशियो में, 3/5 2/5 में उसको बांट दिए, ठीक है। अब फिर से देखो, अब फिर से उसको राइट ऑफ करना होगा, तो फिर से 50,000 को इधर क्रेडिट किए गुडविल को, और अब उसके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में अनु कैपिटल अकाउंट, बाला कैपिटल अकाउंट में डेबिट हुआ। किस रेशियो में हुआ, 1/2 1/2 1:1 में बटा, मतलब 1/2 1/2 और 50,000 यानी 25,000 बट गया, ठीक है। अब देखो, अब और दूसरा तरीका बोला है कि व्हेन सेकंड मेथड बोला व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा। तो इसके लिए फिर आपको गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो करके, ये जो इलस्ट्रेशन 5 में वही है,
तो वहाँ पे भी 5000 एक का गेनिंग पार्टनर्स का डेबिट करेंगे 5000 से, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं 5000 से। ठीक है, तो देखो इसमें सेकेंड का भी, पहला वाला भी जो है ना फर्स्ट मेथड, उसका भी नेट इफेक्ट देखो। अनु का कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, अनु का कैपिटल अकाउंट 25 से डेबिट हो रहा है और 30 से क्रेडिट हो रहा है, यानी कि अनु का कैपिटल अकाउंट नेट में 5 से क्रेडिट हो रहा है, और बाला का देखो, बाला का 20 से क्रेडिट हो रहा है और 25 से डेबिट हो रहा है, यानी 5 से डेबिट हो रहा है, तो उसका नेट इफेक्ट वही हुआ जो तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट से, बालास का कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 टू अनु, मतलब दोनों से आपका नेट इफेक्ट एक ही रहेगा, बस मेथड्स अलग है। ये दोनों मेथड याद रखना, इसका जरूरत पड़ेगा कभी कभी क्वेश्चन में कुछ पूछ दे कि आप इसी मेथड से करो कि एक बार गुडविल रेज करो और फिर राइट ऑफ करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अकाउंटिंग फॉर गुडविल पढ़ लिए। चलिए 1 मिनट रुको, कितना देर हो गया? अच्छा 1 आवर क्रॉस कर गया। लगा सब पढ़ा के सब इलस्ट्रेशन भी तो तुम लोग को करा ही दे रहा हूँ। चलो ठीक है, ये तो हो ही गया तुम्हारा इलस्ट्रेशन 7 भी कर हो ही गया। अब देखो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, ये क्या है? देखो अब बोल रहा है मान लो आपने, आपका जो फर्म है वहां पर गुडविल कुछ उसके बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है, दैट इज एग्जिस्टिंग गुडविल, मतलब वो रेज नहीं हुआ है, वो ऑलरेडी आपके बुक्स में बैलेंस शीट में एसेट साइड में पड़ा हुआ। वो कैसे होगा? जब मान लो ये हम जो फर्म है, ये फर्म अपने बना के नहीं, किसी से परचेज किया होगा ये, तो इसको उस फर्म को गुडविल के लिए पे करना हुआ होगा, तो ये गुडविल को अपने बुक्स में रखे होंगे, और उस गुडविल को मान लो अगले 10 साल में राइट ऑफ करना है, बट अभी इसका 5 ही साल हुआ है, तो वो 5 साल का वैल्यू अभी भी गुडविल बुक्स में खड़ा है डेबिट साइड में, एसेट साइड में। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? पहला वाले केस में तो पढ़े कि जब सेल जनरेटेड होता है तो उसको गेनिंग्स और सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल जो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो उसमें उसके कैपिटल अकाउंट से थ्रू एडजस्ट कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका हम पढ़े कि उसको आप लोग क्या कीजिए, एक बार गुडविल को पूरा जितना वैल्यू करके उसको खड़ा कीजिए, गुडविल और पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट कीजिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर एक बार गुडविल को राइट ऑफ कीजिए उसको क्रेडिट करके, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कीजिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये पुराना तरीका था। अब नया तरीका में क्या बोल रहा है? नया तरीका हम बोल रहा है कि अगर आप रिकंस्टिट्यूट करने जा रहे हैं फर्म को, यानी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करने जा रहे हैं, पहले से अगर आपके बुक्स में गुडविल खड़ा है, इन दैट केस उस गुडविल को पहले आप बांट लीजिए पुराने पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स के पुराने रेशियो में, क्योंकि ये करने के पहले आप पुराना जो गुडविल है उसको खत्म कर लीजिए। अब आप नया तरीका से फिर जब उसका गुडविल का वैल्यूएशन कीजिएगा ना, तो उसमें वो गुडविल भी आ जाएगा, इसलिए आपको उसको ये नहीं करना, उसको पहले आप आपस में बांट लीजिए। यही बोलता है, देखो इसको पढ़ो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। इसमें क्या बोल रहा है? गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट इज द परचेज गुडविल एंड फॉलोइंग AS 26 intangible asset, it is recognized in the books of the firm, जो बताया हुआ होगा। तो before reconstitution of the firm, to avoid loss to any partner after reconstitution, goodwill existing is written off by debiting to the partner's capital account. If capital account are fluctuating, और वो तो बताया ही तुमको, debited to the partner's capital account in their old profit sharing ratio and by crediting goodwill account। ठीक है, तो बताएं गुडविल को आपको जो बुक्स में खड़ा है उसको हटाना होगा, तो कैसे हटाना होगा? गुडविल तो डेबिट साइड में रहता है, दैट इज इंटेंजिबल एसेट ना, तो उसको हटाने के लिए क्या करना होगा? उसको क्रेडिट करना होगा, तो गुडविल को क्रेडिट कीजिए, और फिर डेबिट हम किसको करेंगे? तो डेबिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को करते हैं, या फिर करंट अकाउंट को, और उसको किस रेशियो में उसका गुडविल को बटा जाता है? जो उसके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो वही है, ये इसका जर्नल एंट्री देख लो, यहाँ लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, चलो इलस्ट्रेशन 8
बनाना, लाइन बनाना बहुत सिंपल है, एक बार बना के देखना इलस्ट्रेशन 8, 9। उसके बाद हम लोग फिर आगे ये रिजर्व्स का कैसे ट्रीटमेंट होता है, ये सब रिवैल्यूएशन का क्या होता है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये मुझे लग रहा है 4 क्लास हार्डली में ये पूरा सब हो जाएगा और क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेंगे। बट इसको आप लोग प्रैक्टिस करो, जितना कंसेप्ट पढ़ा है ना वो सबको, मतलब एक बार खुद भी ये बुक्स को पढ़ो और रिलेट करो कि क्या वो बोल रहे थे, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ उससे रिलेट करो। सारे जर्नल एंट्रीज का मतलब क्या उसका इफेक्ट होता है जब वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो रहा है, कब वो गुडविल रेज हो रहा है, कब राइट ऑफ हो रहा है, ये सब का इफेक्ट देखो। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो मैं कराया फिर से प्रैक्टिस करो, तब जाके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग और भी जो बैलेंस शीट में आइटम था उसके रिजर्व रिजर्व्स का ट्रीटमेंट क्या होगा, एसेट का रिवैल्यूएशन और लायबिलिटी का रीअसेसमेंट उसका क्या एंट्री होगा, ये सब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो भाई। हाँ, और ये क्या बोलता हूँ, इसको अगर किसी को ज़रूरत हो जो आपकी क्लास में है तो ये शेयर कर देना, उसको भी बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर बाय।